सॉरी गाइस, यस्टरडे नाइट मुझसे हस्तिनापुर के वीर धारावाहिक का थर्ड प्रोमो मिस हो गया। और भी जिम्मेदारियां हैं ब्रो, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो जब मैंने आज ये प्रोमो देखा, सच में मजा आ गया। प्रोमो देखने में वाकई कमाल का है। अब तक जितने भी टीजर्स आए हैं, उनमें से इस टीजर के विजुअल्स सबसे शानदार लग रहे हैं, स्पेशली अकॉर्डिंग टू इंडियन टीवी सीरियल्स के स्टैंडर्ड। कंटीलो प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहा हस्तिनापुर के वीर शो की शुरुआत हस्तिनापुर की रंगभूमि से होती है। और भाई क्या ग्रैंड सेटअप दिखाया गया है। रंगभूमि में एक ओर कुंती एवं पांडुपुत्र 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव खड़े हैं, और दूसरी ओर गांधारी एवं धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र दुर्योधन, दुशासन सहित 100 भाई एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे कोई ऐतिहासिक युद्ध शुरू होने वाला हो। भीम और दुर्योधन परस्पर एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे हैं। दोनों के बीच की ताकत, गुस्सा और प्रतिद्वंद्विता साफ झलकती है। फिर अचानक भीम भरी जनसभा के सामने दुर्योधन को कुश्ती में पटक देता है। दुर्योधन जमीन पर गिरा पड़ा होता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, जैसे समय थम गया हो। तभी अर्जुन आगे बढ़ते हैं और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाभिमान से भरे दुर्योधन उनकी मदद ठुकराते हुए ललकारता है, आज तो तुम विजयी हुए, किंतु याद रखना अर्जुन, हम कभी भी तुम्हें पराजित कर सकते हैं, क्योंकि हम 100 भाई हैं और तुम केवल 5। और उसी मोमेंट में प्रोमो अपने पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन अर्जुन सहज भाव से दुर्योधन से कहते हैं, भैया हम केवल 5 भाई नहीं, 105 हैं। ये सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अर्जुन दुर्योधन को गले लगा लेते हैं, और ये सीन एक पावरफुल मैसेज देता है, भाईचारे और एकता का। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में रंगभूमि का सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक माना जाता है। इस सीन का असली महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसी रंगभूमि में 5 पांडव गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके पहली बार जनता के सामने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। प्रोमो में भले ही दिखाया गया है कि भीम ने दुर्योधन को आसानी से पटक दिया, लेकिन वास्तविक कथा में दुर्योधन भी बहुत शक्तिशाली योद्धा था। सच में अर्जुन के अलावा दुर्योधन को वहां कोई और पांडव आसानी से नहीं हरा सकता था। दोनों की टक्कर हमेशा बराबरी की मानी जाती थी।